जो लोग यशस्वी हैं वे मरने के बाद भी अमर हैं, और जो अपयश की जिंदगी जी रहे हैं वे जीवित होते हुए भी मरे के समान हैं, उनकी बदबू फैल रही है। तो साहब कहते हैं 4 बातें जीवन में मनुष्य को ध्यान रखना चाहिए। 4 बातें। नंबर 1, रतन का जतन करो। नंबर 2, माड़ी का श्रृंगार। नंबर 3, आया कबीरा फिर गया। नंबर 4, झूठा है अहंकार। ये 4 बातें। कबीर साहब ने साखी प्रस्तुत किया है। जिसको तुलसीदास दोहा कहते हैं उसको कबीर साहब साखी कहते हैं। और कबीर साहब कहते हैं मेरी साखी केवल साखी नहीं है बल्कि वो ज्ञान की आंखी भी है। साखी आंखी ज्ञान की समझ देख मन माही, बिनु साखी संसार का झगड़ा छूटत नाही, झगड़ा छूटत नाही। साहब कहते जैसे आंख के बिना तुमको रास्ता चलने में, कार्य करने में बहुत कठिनाइयां आती है, ऐसे मेरी साखी के बिना ज्ञान की आंख नहीं खुलती है। ज्ञान की आंख के बिना जिंदगी की राह पर चलने में बहुत परेशानियां आती हैं। अगर ज्ञान की आंख मिल जाए तो जिंदगी की रोड पर चलना आसान हो जाता है, फिर सुख शांति की मंजिल आराम से मिल जाती है। रतन का जतन करो। पहली बात है रतन शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। रतन 9 रत्न होते हैं और 9 रत्न सब कीमती रत्न है, लेकिन साहब कहते हैं इस 9 रत्न से भी श्रेष्ठ रत्न मनुष्य का शरीर है। ये 10वां रत्न है। 9 रत्न के आकर्षण में पड़ करके मनुष्य इस 10वें रत्न की कीमत को भूल जाता है। ये 10वां रत्न तुम्हारे पास अगर मनुष्य ना हो तो इस सृष्टि की किसी भी चीज की कीमत खत्म हो जाती है। मनुष्य हर चीज की कीमत लगाता है। कपड़ा की कीमत लगाने वाला मनुष्य है, माइक की कीमत लगाने वाला मनुष्य है, कैमरे की कीमत लगाने वाला मनुष्य है, गाड़ी की कीमत लगाने वाला मनुष्य है, ईंट की कीमत लगाने वाला मनुष्य है, मकान की कीमत लगाने वाला मनुष्य है, जमीन की कीमत लगाने वाला मनुष्य है। लेकिन मनुष्य जो सबकी कीमत लगाता है और हर चीज को कीमती बनाता है, वह जब अपनी कीमत को भूल जाता है तो मनुष्य दर बदर ठोकरें खाता रहता है। मनुष्य बहुत कलाकार है। मनुष्य जब मिट्टी को छू लेता है ईंट बना देता है। कुंभकार जब मिट्टी को छूता है घड़ा, मटका, प्याली बना देता है। एक मूर्तिकार मिट्टी को छू लेता है तो भगवान की मूर्ति बना देता है। जो मिट्टी यूं ही पड़ी थी उस मिट्टी की जब भगवान की मूर्ति बन जाती है तो उसकी पूजा होने लग जाती है। उस मिट्टी की मूर्ति को लोग माला पहनाने लग जाते हैं। मनुष्य मिट्टी की मूर्ति को भी पूजनीय बना देता है। तो सोचिए जो मिट्टी को इतना महान बना देता है वो स्वयं मिट्टी का पुतला है। तो इसको अगर सही राह नहीं मिली, कोई सद्गुरु मूर्तिकार नहीं मिला तो मिट्टी का पुतला मिट्टी में ही मिल जाता है। अगर कोई सद्गुरु मिला तो ये मिट्टी का पुतला इंसान से भगवान बन जाता है, महान बन जाता है। इसलिए हमारे संत महात्मा एक भजन गाते हैं, बहुत प्यारा भजन है कि संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे।
और इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। बड़ी मजेदार बात है। कभी जानवर संकल्प नहीं लेते हैं कि संकल्प हो हमारा कुत्ता हम बनेंगे, संकल्प हो हमारा भैंसा हम बनेंगे, हाथी हम बनेंगे। जानवर को नहीं लेना पड़ता संकल्प, लेकिन मनुष्य को क्यों लेना पड़ता है? क्योंकि मनुष्य जो है, मनुष्य के रूप में जन्म तो ले लेता है, लेकिन धीरे 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 वो जानवर हो जाता है। इसलिए मनुष्य को फिर से संकल्प लेना पड़ता है कि संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। ये तो संकल्प तब जरूरी है जब इंसान हम नहीं रह गए, अब कुछ और हो गए इंसान से। लेकिन इस दुनिया में पशु पंछी अपनी पशुता को नहीं छोड़ते हैं, अपने खाने के गुणों को नहीं छोड़ते। आप एक बात पर विचार करें, गाय 10 दिनों की भूखी हो, उसके सामने आप मांस रख दें, गाय नहीं खाएगी, मुंह फेर लेगी। कहीं उसने प्रवचन नहीं सुना है, शास्त्र नहीं सुने हैं, न कोई संकल्प लिया है, कुछ नहीं, लेकिन वो नहीं खाएगी। और शेर अगर 10 दिनों का भूखा हो, उसके सामने घास भूसा रख दो तो उसको नहीं खाएगा, मुंह फेर लेगा। लेकिन आदमी बिल्कुल भूखा ना हो, छका बैठा हो, तो उसके सामने मांस रख दो तो थोड़ा टेस्ट ले लेगा, और घास रख दो तो पकौड़ी बनाकर, भजिया बनाकर खा लेगा। मांस भी खा लेगा, घास भी खा लेगा, विश्वास भी खा लेगा, और आदमी तो आदमी को भी खा सकता है। आदमी को केवल दाल रोटी चावल सब्जी तो हजम कम होता है, लेकिन बाकी बहुत सारी चीजें हजम कर जाता है। आदमी बहुत विचित्र है, इसलिए आदमी से आदमी बहुत डरता है। तुम्हारे घर में मेहमान कोई आए, तुम उसको प्रेम करोगे, सेवा करोगे, सत्कार करोगे, लेकिन उसके लिए किसी न किसी कोने में तुम्हारे दिल में डर भी है कि कुछ गड़बड़ न कर दे, डर रहता है। आदमी की शब्द से अब डर रहा है आदमी। आदमी उतना शेर बाघ को भी नहीं डरता है जितना आदमी आदमी को डरता है, क्योंकि आदमी को जितना आदमी ने परेशान किया है उतना और किसी ने परेशान नहीं किया है। आदमी आदमी को परेशान भी करता है, आदमी आदमी को जीना मुश्किल करता है, आदमी आदमी को सहयोग भी करता